आजकल की पत्नियां सोचती है पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। मैं खा लेती हूँ, जब वो आएंगे तो उनके साथ भी खा लूंगी। अब जाकर समझ आया कि कॉलेज वाली डिग्री को पाइप की तरह गोल करके क्यों देते हैं एक बेरोजगार युवा की कलम से। गुलाब लाकर देने वाला तो फरवरी महीने तक ही साथ होता है, अंतिम सांस तक तो हरा धनिया लाकर देने वाला ही चलता है। बकवास करने से मन हल्का हो जाता है और सुनने वाले का सर भारी। इसे वैज्ञानिक भाषा में ऊर्जा स्थानांतरण कहते हैं। नई नई शादी हुई है, पति बोला हमारे घर में किसी बात की कमी नहीं है, आप बहुत खुश रहेंगी, आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। पत्नी बोली मैं आ गई हूं ना, अब कष्ट भी होगा। प्रकृति सब कुछ बैलेंस करके रखती है, अगर कोई ज्यादा हैंडसम हो तो उसे टकला करना नहीं भूलती है। पुरानी फिल्मों की तरह यदि बेइज्जती होने से हार्ट अटैक आता ना, तो मैं लगभग दिन में 10-15 बार मर जाता। तकलीफ तब नहीं होती जब चाय में बिस्कुट टूटकर डूब जाए। तकलीफ तब होती है जब रेस्क्यू में गया दूसरा बिस्कुट भी डूब जाए। मैं अपने सभी दोस्तों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, तुम बस कमाने की सोचो, मैं तो तुमसे कर्जा लेकर भी अपना काम चला लूंगा। कुंवारा था तो लगता था पापा मम्मी से लड़ते हैं। अब जब ब्याह हुआ तब पता चला कि पापा नहीं, मम्मी ही पापा से लड़ती थी। मेरी मानो तो आजकल शादी से पहले लड़की से ज्यादा उसकी मां के बारे में पता करो, क्योंकि करेले के पौधे पर करेले ही लगेंगे, अंगूर नहीं। असली मजे तो छोटी हाइट वाले लोगों के हैं, कंबल और रजाई में पूरे आ जाते हैं। किस्मत ऐसी है कि अगर घर पे सोलर पैनल लगवा लूं तो अगले दिन से सूरज निकलना भी बंद हो जाएगा। साला किसी भी लड़की से पूछते हैं तो बोलती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड, और किसी भी लड़का से पूछते हैं तो बोलता है कि मैं सिंगल हूं। तो ये सब लड़की पटा कौन रहा है? एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि प्रेम, इश्क, प्यार, मोहब्बत के एक एक अक्षर विकलांग क्यों है। शादी में अगर अच्छा खाना खाने के बाद रिश्तेदारों की लड़ाई भी देखने को मिल जाए तो शादी का मजा डबल हो जाता है। प्रेम में पड़ा लड़का अक्सर रात को अपनी गर्लफ्रेंड के ऑनलाइन होने पर चिंतित महसूस करता है। वो समय दूर नहीं जब लड़कियां खुद अपनी सहेलियों के साथ लड़का देखने लड़के के घर जाया करेंगी। चीन में अगर जातिवाद होता तो ऐसा होता, इसकी आंख पूरी खुलती है, ये ऊंची जाति का है, इसकी कम खुलती है, ये छोटी जाति का है। पेपर उनको ही आसान लगता है जो कुछ पढ़कर नहीं जाते। पड़ोस वाली लड़की जिसकी बचपन में नाक बहती रहती थी, वो भी अब मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हम भारतीय लोग काले कपड़ों में गोरे लगते हैं और सफेद कपड़ों में काले। व्यवहार इतना खराब रखो कि 4 लोग यही बोले, कौन इसके मुंह लगे। रूम अकेले साफ करने में 10 मिनट लगता है और मम्मी के साथ 2 घंटे प्लस 2-3 थप्पड़ प्लस बेइज्जती के साथ। तुम मुझे इतनी पसंद हो जितना डॉक्टर को नर्स, चोर को पर्स, चरसी को चरस और मोर को सांप, सांप को मेंढक, मेंढक को मच्छर, मच्छर को मैं, मुझे तुम।
एक बार एक दुबई का कुत्ता इंडिया आ गया। कुत्तों ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, बड़े सुंदर दिख रहे हो भाई, कहाँ से आए हो? कुत्ते ने कहा, दुबई से। तुम दुबई छोड़ के क्यों चले आए? तो कुत्ते ने जवाब दिया, वहाँ की हवा, पानी, मौसम, रहने खाने की सारी सुविधाएं बेहतरीन है, लेकिन भौंकने की जो आज़ादी इंडिया में है, दुनिया में कहीं नहीं है। पत्नी बोली, तुम्हारी माँ ने आज फिर मुझे अपमानित किया। पति बोला, हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वह तो चार धाम यात्रा पे गई हुई है। पत्नी बोली, मैं जानती हूँ, पर आज उनका खत तुम्हारे नाम मिला, उत्सुकतावश मैंने खोल के पढ़ लिया। पति बोला, अच्छा, ऐसा क्या लिखा था जिससे तुम्हारा अपमान हुआ? पत्नी बोली, खत के अंत में उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी बहू, जब तुम ये खत पढ़ लो तो मेरे बेटे को देना मत भूलना। एक प्यारा संदेश, कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मनी ऑर्डर लाते थे। वो दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। स्कूल का ही ठीक था यार। बारिश पड़ने पर छुट्टी तो हो जाती थी। इस नौकरी में तो बाढ़ आ जाए फिर भी जाना पड़ता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं आप हो। अगर आपको कोई बुरा लगता है तो बुरा वो है, क्योंकि आप तो अच्छे हो ना। अरेंज मैरिज भी क्या मस्त चीज है ना। सारे घर वाले मिलकर सेटिंग करवाते हैं। गरीब होने का एक फायदा यह भी है कि चाहे नया आईफोन लॉन्च हो या हवाई जहाज का किराया बढ़े, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस समय मित्र यह पूछता है, होली का क्या प्लान है, तो यकीन मानिए इसमें रंग, पिचकारी, गुलाल इत्यादि का रत्ती भर भी संबंध नहीं रहता। एक ताजे शोध से पता चला है कि हर इंसान जिंदगी में एक बार जरूर बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। न मैंने कभी अपनी शक्ल पे घमंड किया और न ही आधार कार्ड ने करने दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस वाक्य में जीने लायक इज साइलेंट। जिस घर से कांच के गिलासों और चीयर्स की आवाज आती रहती है, वहां वास्तु दोष, भूत, पिशाच, जिन्न आदि कभी नहीं आते। अर्ज किया है, चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती, और अगर पापा की परी मोटी हो जाए तो उड़ नहीं पाती। लड़की में अक्ल होनी चाहिए। सूरत तो गुजरात में भी है। युद्ध नहीं, प्रेम करो, और अगर दोनों करने हैं तो विवाह करो। जब सैलरी मिलती है तो लगता है नौकरी ही ठीक है। 3 दिन में सारे पैसे खत्म होने के बाद अगले 27 दिन यही सोचता हूं कि अपना बिजनेस करना चाहिए। बड़ी बहन मां की तरह होती है और छोटी बहन दादी मां की तरह। मंदी किसे कहते हैं? जब ऊपरी कमाई ना हो, घोटाले करने का मौका नहीं मिले, उसी को मंदी कहते हैं। महिलाओं के लिए एक उत्तम योगासन, सबसे पहले एक चेयर लें और उस पर बैठ जाएं। सिर को पीछे टिका लें। सामने एक स्टूल रखें और उस पर अपने दोनों पांव रख लें। खूब गहरी सांस लें और बोलें, चूल्हे में जाए घर के सारे काम। एक बार एक आलू ने भिंडी को फोन करके कहा, आई लव यू। भिंडी को आया बहुत गुस्सा। उसने आलू को बहुत खरी खोटी सुनाई। बोली, तुम इतने मोटे और सस्ते, मैं इतनी स्लिम और ब्यूटीफुल। आलू का तो बस दिल ही टूट गया। तब से फिर आलू ने इतनी सब्जियां पटाई कि आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू शिमला मिर्ची, आलू पालक, आलू मटर, आलू गाजर, आलू छोले, आलू मेथी, आलू टमाटर। भिंडी उस दिन से आज तक भी अकेली है। लाइन मारने के 3 तरीके होते हैं, एक पेन से, दूसरा पेंसिल से, तीसरा मार्कर से। आपको क्या लगा मैं ज्ञान दूंगा?
एक सेल्समैन घर घर जाकर किताबें बेचने का काम करता था। उसने एक घर की डोरबेल बजाई तो एक महिला ने दरवाजा खोला। सेल्समैन बोला, मैडम, मेरे पास एक किताब है जिसमें पतियों के रात देर तक बाहर रहने के 500 बहाने बताए गए हैं। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी? महिला बोली, आपको क्या लगता है कि मैं इस किताब को क्यों खरीदूं? सेल्समैन बोला, क्योंकि आज सुबह ही मैंने इस किताब की एक प्रति आपके पति को बेची है। नदी के किनारे पहुंचने के बाद मछली पकड़ने गए। एक आदमी को मालूम पड़ा कि वो मछलियों के लिए चारा लाना तो भूल ही गया। तभी उन्होंने एक छोटे से सांप को वहां से गुजरते देखा जो अपने मुंह में एक कीड़ा पकड़े हुआ था। आदमी ने सांप को पकड़ा और उसके मुंह से वह कीड़ा छीन लिया। लेकिन यह सोचकर कि बेचारे सांप के पास खाने को कुछ नहीं है, उन्हें थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने फिर से सांप को पकड़ा और उसके मुंह में थोड़ी दारू टपका दी कि चलो ये थोड़ा गम भूल जाएगा। फिर वो मछली पकड़ने में जुट गया। करीब 1 घंटे बाद उसे लगा कि कोई उसकी पैंट हल्के से खींच रहा है। नीचे देखने पर उन्होंने उसी सांप को पाया जो मुंह में 3 कीड़े पकड़े हुआ था और बड़ी आशा से उसकी तरफ देख रहा था। दारू चीज ही ऐसी है। एक कड़वा सच। विवाह को सस्ता कीजिए, लोग आएंगे जाएंगे और चले जाएंगे। 2 दिन के वाहावाही के चक्कर में आप कर्ज चुकाते चुकाते शमशान पहुंच जाएंगे। नए गाने आने पर जोर शोर से पूरे मोहल्ले को सुनाने वाली सभ्यता हमारे बड़े होते ही विलुप्त हो गई है। एक तो काम धंधा छोड़ के लड़ाई देखने जाओ, फिर लोग कहते हैं चलो चलो, फालतू की भीड़ मत लगाओ। क्या जमाना है यार। प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेकर ससुराल या शादियों में पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना पुरानी फिल्मों में कबा का कोट पहुंचना होता था। मेरे को लगता है नोटबंदी हर 3 साल में एक बार जरूर होनी चाहिए। लोग बिना मांगे सारी उधारी लौटा चाहते हैं। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक सवाल का जवाब बताए। 7 रोज मैं हूँ आता, बालकों का हूँ चहेता, वे करते हैं बस मुझसे प्यार, नित्य करते हैं मेरा इंतजार, बताओ क्या। पत्नियां भले ही अपने पतियों को कुछ नहीं समझती हो, लेकिन फिर भी जब कुछ औरतें कभी भी एक साथ इकट्ठा होती है तो एक दूसरे से बातचीत के क्रम में उनका कॉमन डायलॉग होता है, ना बाबा ना, गुड्डू के पापा को पता चलेगा तो खा जाएंगे मुझे। विवाहित लोगों की अलग ही समस्या है। मदर्स डे के दिन बैलेंस बनाने के लिए अपने माँ के साथ साथ सास का भी फोटो स्टेटस में लगाना होता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब भगवान ने अच्छा खासा दिमाग दिया है तो ख्याल दिल में क्यों आता है। एक मक्खी चूस के घर एक कंजूस गया। मक्खी चूस बोला, चाय में शक्कर कितनी लेता है भाई? कंजूस बोला, होटल में 3 चम्मच, दूसरे के घर में 2 चम्मच, दोस्त के घर में 1 चम्मच और अपने घर में फीकी। मक्खी चूस बोला, अब चल इतना हिसाब मत लगा, इसे अपना ही घर समझ। आज का अनमोल ज्ञान लोग ठोकर खाकर ही चलना सीखते हैं, इसलिए लोगों के रास्ते में हमेशा हमें पत्थर फेंकते रहना चाहिए। एक दिन हिंदी के टीचर ने अपने क्लास में पप्पू से एक सवाल किया। टीचर पप्पू से, यह बताओ कि सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते हैं? पप्पू थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, ठीक उसी प्रकार से सरकारी कर्मचारी अपने खुद के बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। ये जवाब सुनने के बाद टीचर ने पप्पू को क्लास का मॉनिटर बना दिया है। एक कड़वा सच, एक स्त्री तब तक नहीं हारती जब तक दुनिया उसके खिलाफ हो। हारती वो तब है जब उसका जीवन साथी भी उसके साथ ना होकर दुनिया के साथ हो। कल एक साधु बाबा मिले। मैंने पूछा, कैसे है बाबा जी? बाबा जी बोले, हम तो साधु है बेटा, हमारा राम हमें जैसा रखता है हम वैसे रहते हैं। तुम तो सुखी हो ना बच्चा,
मैंने भी बोला, हम तो संसारी है बाबा जी, हमारी सीता हमें जैसे रखती है हम वैसे रहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आज डेयरी दूध में निरमा डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई और निरमा वाले सफाई में कह रहे हैं कि हम तो बहुत साल से कह रहे हैं कि दूध की सफेदी निरमा से आए। आदमी समोसे कचौरी खाकर बीमार हो जाता है, फिर वो अस्पताल में बेड पर पड़े पड़े रिश्तेदार द्वारा लाए संतरे मौसमी फल खाता है। उसके रिश्तेदार अस्पताल के बाहर खड़े होकर समोसे कचौरी खाते हैं और यही जीवन चक्र चलता रहता है। दांत का डॉक्टर बोला, ये हाथ नचाना और मुंह बिचलाना बंद करो, अभी तो मैंने तुम्हारे दांतों को छुआ तक नहीं है। गजोधर मरीज बोला, छुआ तो नहीं है पर आप मेरे पैर की उंगलियों पर खड़े हैं। शराब की दुकान का बंद होने का समय हो गया था। एक शराबी अपनी साइकिल लेकर तेजी से दुकान पर पहुंचा तो 5 मिनट में बंद ही होने वाली थी। शराबी ने बोतल खरीदी और अपनी पेंट में फंसाकर साइकिल से निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर स्पीड ब्रेकर पर साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और शराबी साइकिल से गिर पड़ा। शराबी का हाथ अपने पेट पर गया तो उसे कुछ गीला महसूस हुआ। उसने बुदबुदाते हुए कहा, भगवान करे खून ही हो, जान जाए पर शराबी आदत छूट ना पाए। एक सच बात, बूढ़े माँ बाप की आंखें घर का वैभव देखकर नहीं, पारिवारिक एकता देखकर खुश होती है। पति, बताओ शादी में दूल्हा घोड़ी पे ही क्यों चढ़ता है, गधे पे क्यों नहीं आता? पत्नी, वो इसलिए कि कहीं दुल्हन एक साथ दो दो गधों को देख के भाग न जाए। पति, मैं तुम्हारे साथ 100 साल रहूंगा और 100 साल तुम्हें भरपूर प्यार करूंगा। पत्नी, क्यों? फिर उसके बाद कहा, मुंह मारने का इरादा है? बोलो, चुप क्यों हो गए और करो प्यार भरी बातें अपनी बीवी से। पत्नी, शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? पति, फिर तुमसे शादी हो गई और भगवान से भरोसा उड़ गया। पति रेडियो पे बिजी था। पत्नी, क्या सुन रहे हो? पति, मन की बात। पत्नी, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। एक औरत की शादी के 5 साल बाद तक जब बच्चा नहीं हुआ तब वो एक पंडित के पास गई और अपनी समस्या बताई। पंडित जी बोले, तुम हिमालय पर्वत जाके अपने नाम का एक दिया जला दो, जरूर कृपा होगी। 10 साल बाद पंडित उस औरत के घर जाते हैं तो देखते हैं कि 10 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। पंडित जी, अरे वाह, बधाई हो, बच्चों के पिताजी कहाँ है? औरत बोली, जी वो हिमालय गए हैं दिया बुझाने। एक गोरे आदमी का काला बच्चा पैदा हुआ, तभी वह अपनी पत्नी के पास जाके बोला, यार मैं भी गोरा, तुम भी गोरी, तो ये बच्चा कैसे काला हो गया? पत्नी बोली, डार्लिंग मैं भी हॉट, तुम भी हॉट, शायद बच्चा जल गया होगा। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के गुप्तांग पर हाथ रखता है। इस पर गर्लफ्रेंड बोली, हाथ हटाओ, ये नरक है। बॉयफ्रेंड अपना सामान निकालकर उसके हाथ में देते हुए बोलता है, और ये पापी है, इसे नरक में डाल दो। गर्लफ्रेंड बेहोश